गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। जय व्यास जी महाराज, जय श्री सुखदेव जी महाराज। छठा अध्याय। अपना वृतांत पूरा सुनाकर नारद जी का गमन। सूत जी बोले, हे सोनक, इस प्रकार नारद जी के जन्म और कर्म का वृतांत सुनकर व्यास जी ने उनसे फिर पूछा, हे मुनिवर, जब आपको उपदेश देकर महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया? आपकी शेष आयु किस तरह व्यतीत हुई? अंतकाल में आपने शरीर का त्याग कैसे किया? आपको पूर्व जन्म की स्मृति कैसे रह गई? नारद जी बोले, हे व्यास जी, मुझे उपदेश देकर जब महात्मा लोग चले गए तब मैंने जो कुछ किया उसे सुने। मेरी माता दासी थी, मैं उसका अकेला पुत्र था। वह मुझसे बड़ा स्नेह रखती थी। मैं चाहता था कि ममता का स्नेह कम हो और मुझे छुट्टी मिले। एक समय रात्रि में मेरी माता गोद धोने के लिए घर से बाहर निकली। मार्ग में सर्प ने उसे डस लिया और वह मर गई। माता के मरण को भगवान का अनुग्रह मानकर मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। मार्ग में बहुत से देश, नगर, ग्राम, वन, उपवन पार करता एक निर्जन वन में जा पहुंचा। उस समय मैं बहुत थका और भूखा प्यास से व्याकुल था। एक नदी के तट पर जाकर विश्राम किया और स्नान कर जल पिया। उससे मेरी थकावट दूर हो गई। तब मैं एक पीपल के नीचे बैठा और महात्माओं के उपदेश अनुसार महाध्यान करने लगा। सहसा मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन करते ही मैं आनंद समुद्र में डूब गया। मेरे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। शरीर में रोमांच हो गया और मुझे अपने प्राय का कुछ भी ज्ञान न रहा। थोड़ी देर बाद भगवान की मूर्ति मेरे हृदय से अंतर्हित हो गई और मेरी समाधि टूट गई। मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया। जब फिर दूसरी बार मन को स्थिर कर भगवान के दर्शन की इच्छा की तो वह रूप मुझे दिखाई नहीं दिया। तब अतृप्त की तरह मैं व्याकुल हो उठा। तब मुझे लक्ष्य कर आकाशवाणी हुई कि अब इस जन्म में तुमको मेरा दर्शन नहीं होगा, कारण अभी तुम्हारी वासनाएं निवृत्त नहीं हुई है। इस शरीर का त्याग करने के पश्चात तुम मेरे पार्षद बनोगे और तब प्रलय काल में भी तुम्हारी स्मृति नष्ट नहीं होगी। यह सुनकर आकाशवाणी विरत हो गई। मैंने उसको सिर से प्रणाम किया और भगवान के नामों का गान करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। मैं सदा काल की प्रतीक्षा में रहता था। एक दिन अकस्मात बिजली की तरह काल सामने आया और मेरा पांच भौतिक शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं तत्क्षण भगवान का पार्षद बन गया। कल्पांत में ब्रह्मा जी के साथ ही मैं जलसाई नारायण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। फिर सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी से मैं उत्पन्न हुआ। मेरी गति कहीं रुकती नहीं। भगवान की सेवा से चित्त जैसा शांत होता है वैसा योग आदि साधन से नहीं होता। हे व्यास जी, आपने जो पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया और आपके अपरितोष का कारण भी बता दिया। सूत जी कहते हैं, हे सोनक, यह कहकर देव ऋषि नारद वीणा बजाते हरि गुण गाते चले गए। अहो, देव ऋषि नारद धन्य हैं जो भगवान की कीर्ति गाते हुए कलेश क्रांत जीवों को अपनी वीणा के सुमधुर स्वर से आनंदित करते हैं। प्रथम स्कंद का छठा अध्याय समाप्त। हरिओम तत्सत।